पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब तो शाम होने जा रही जिंदगी की, आजा लौट के। राधा राधा राधा, ये जीवन की शाम अब व्यर्थ ना होने पावे, नहीं वो अंधेरी रात आ रही है कि फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अभी दिन है, चादर धो लो, अंधेरे में नहीं धो पाओगे, अंधेरी बहुत खतरनाक है। जहां ये योनि छूटी मनुष्य शरीर की, फिर तो कोई बस नहीं, बस भोग ही भोग है। शुभ अशुभ कर्मों के थपेड़े खाता हुआ जीव भटकता घूम रहा है। कैसी कैसी लीलाएं हैं, देख देख करके हृदय कांपता है। बस मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ तो बात बन जाएगी। पूरा दिन निकल गया तो अब शाम सुधार लो। 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, अब जितनी श्वासें हैं, मरोगे ये तो जान ही लो, अमरौती तो नहीं पिए हो ना। शरीर तुम्हारा नष्ट होगा पक्का मान लो, तो राधा राधा जमा कर लो बैंक में। तुमको इसमें गवर्नर की मोहर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये सिक्का भारत में चलता नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस पर धन बुद्धि नहीं। पर ये उस लोग का सिक्का है जहां भारत का भी सिक्का नहीं चलता। यहां का यही बैंक में रह जाएगा। ये राधा नाम परम धन है, ये परलोक में तुम्हारे काम आएगा। मान लीजिए सब कुछ छीन लेगा काल, लेकिन नाम नहीं छीन पाएगा। जो नाम जप करके जाओगे ये तुम्हें परमोन्नति प्रदान करेगा। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। ये भूल मत करो। पूरी दिन माया की चाल में बर्बाद कर दिया तो संध्या तो संभाल ले। अब ये जीवन की संध्या शाम आने वाली है, इसके बाद रात्रि आएगी, काल रात्रि नष्ट कर देगी सब कुछ तेरा। बनी है सब अबहू अली, माधुरी समुझावे, भूल्यो भर मत मन अंध ते गंवारे। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो, जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। नाना जोनि विषय रस भर में, फिर बंध्यो जाए दुख कर में। अब की बार हरि गुरु समुझावे, पया के मन में नेकु न आवे। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की, अब की गुरुदेव समझा रहे हैं। मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। पर विष को कीड़ा विषय रुचे, हरि रस अमृत नेकु न रुचे। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे, ऐसे ही हम विषयी जीव। गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का उगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुतक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद नेकु नहीं पीते। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहां कहीं है नहीं। दुखालय में, मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो यहां मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख परिणाम देख लो। तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो गुरु के बचन शीश धरि ले, भवसागर तरी है सोते ही। ये गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी है। अब की दाव भलो बन आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो। बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल सरकार मृदु हंसी हंसी भाख हैं। किनके? जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं, तो दीनदयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार से बात करते हैं गुरु के नाते से। बहुत कठिन बात है,
सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते, मिटा देते अभी तक तो था ना। बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए तब मिटिया मेट कर दिए इस अहंकार। सच्ची कहते, इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाए अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता है नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है। बड़े कृपालु हैं, ठीक है। हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है। वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है। और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया, तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता। अहंकारी का प्रवेश नहीं होता भगवत वैभव में, चाहे वो आनंद का वैभव, ऐश्वर्य का वैभव, प्रेम का वैभव हो, वहां दैन्य का प्रवेश होता है। पूरे हम सब पूरे जीवन की सार बात बता रहे, बलिहारी है उनको जिन्होंने अपनी गुरु कृपा को पहचान लिया। बस ये माया भ्रम केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाएगी, केवल उनकी कृपा से। बहुत बड़ी बात है, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बात, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, यही सबसे बड़ी बात। और ये सच्ची मानना, अपने मुख से गुरुदेव बहुत कम डांटते हैं, दूसरों से ज्यादा डटवाते हैं। ये ध्यान रखो, किसी से भी आपका व्यार विरोध हो, तुरंत पहचानना है गुरु के द्वारा कराया जा रहा है। मुझको परीक्षा में पास होना है, मुझे द्रोह नहीं करना। सर्वज्ञ वही कर रहे हैं, ये कभी मत मानना कि व्यक्ति कर रहा है या अमुक कर रहा है। गुरुदेव के सामने तो हम ऐसे नहीं, सबको मानो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, कहीं से भी गुरु परीक्षा ले रहे हैं, अपने गुरु को पहचान लो। सर्वत्र मंदिरों में विराजमान हृदय मंदिर, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम में। इसलिए सिर के साटे प्रेम तो आरती होए के लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, इस मार्ग में चलने के लिए इतना सूरवीर तो बनना पड़ेगा। मृत्यु का वरण तो वैसे ही हो, मरना तो है ही है। एक बार गुरु के लिए मरते हैं, खेल है, खेल खेलते। ये जीवन गुरु को देते हैं, पर कोई बिरला बहादुरी, ये बहादुरी किसी बिरले में आती है, नहीं तो भोगों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, मृत्यु तो सब कोई स्वीकार किए बैठा है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के लिए मर जाएंगे, ये कोई बिरला। सिर के साटे प्रेम आरती होए के लीजिए, जो पारस पर से हेम लोहो सोता छिन भयो। पारस के स्पर्श से लोहा जैसे स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा से गुरु स्वरूप हो जाता है। कभी कभी इतना दुलार, इतनी कृपाओं का, और तत्काल ही, मतलब हमें लगता है बुलेट प्रूफ करने के लिए ऐसा ही चाहिए। नहीं, एकदम ठंडा, एकदम गर्म, एकदम ठंडा, एकदम गर्म। वो गोली झेलने की ताकत उसी कांच में आती है, नहीं तो कंकड़ में टूट जाएगा। कांच कंकड़ में टूट जाएगा। और बुलेट प्रूफ शीशा कैसे बनता है? गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली वाला तो नहीं टूटती। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ कर देते। काम की गोली, क्रोध की गोली, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। और ये जितने गुरु के शरणागत नहीं, गुरु के अनन्य नहीं, गुरु के शासन में नहीं है, ये सब कांच में जरा सा कंकड़ लगा टूट के फैल जाने वाले। काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, मोह की मार है, फैला के लिए नहीं। पीछे सुने कल या परसों था कि लाठी चल रही माया की, सबको मार परास्त गिरा के बचा तो वही कृपा पात्र केवल बचा। लाखन में कोई एक गुरु के रंग राता रूप सो। जीवन की सार बात गुरु को रिझा ले जाए, वही कोई जीवन का बहादुर जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। देखो श्रीचंद्र जी ने गुरु गादी पे विराजमान, जो पीछे 10 गुरुओं की पूजा हुई उनमें से ये दाढ़ी का है को बला, गुरु रामदास जी दाढ़ी का है को बला। उनका आपके चरणों को साफ करने के लिए, चरणी को साफ कर, बोले हाँ समझ में आया कि तू गद्दी का अधिकारी है। अहम पर सीधे चोट, गुरुजनों के वचन। गुरुपुत्र हैं वो श्रीचंद्र जी महाराज, नानक साहब के पुत्र हैं,
गुरु गादी पे बैठे पर धन्यता, कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। नहीं, निष्ठा निष्ठा होती है। हे, तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुष, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है, लाखन में कोई एक। बता ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रावली कर दो, कुछ नहीं बोलते। मतलब सेवा कर, तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा। कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिय प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो, निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे, निष्प्रेय ही गुरु चाहिए, निरपेक्ष, शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। लाखन में कोई एक, गुरु के रंग राता रूप सो। एक गुरु के रूप में प्रिया रूप समाया है। जैसे कभी कभी वैराग्य की बात नहीं कहते, गुरु को तत्व रूप मानो, इस देह से पूरे के पूरे लाडली हैं, तत्व और शरीर भी पूरे के पूरे लाडली हैं गुरु। हाँ, जुगल सरकार है, अंदर से बाहर से दोनों रूप गुरुदेव के ही हैं। श्याम रंग गुरुदेव का बाहर है, अंदर नाम जानते हो गुरु जी का है। हाँ, अंदर रूप कौन सा है और बाहरी रूप श्याम है। और कभी कहीं बाहरी रूप गौर है और अंदर श्याम है। ये जुगल रूप ही है गुरुदेव, और कोई नहीं है। जुगल सरकार ही गुरुदेव है। भाखन में कहत अनेक रीति चलत नहीं प्रेम की। जो गुरुदेव के रंग में नहीं रहते हैं, लाखों बातें करते रहते हैं, ये प्रेम की रीति में नहीं चलते हैं। इसलिए एक पल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण न बने। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अहोभाग्य है हम अपने आप को गुरु की नौका में बैठाल दें और बेपरवाह होकर हाथ उठा दें। अब जैसे मन में आवे तो वैसे चलो, जैसे मन आवे वैसे चलाओ, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हम ये नहीं कहने वाले कि ये भंवर आ रही बचाना, नहीं, हम ऐसे हैं बस गुरु गुरु गुरु। हमें लगता वाह गुरु वाह गुरु, धर निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। हे गुरु निहाल कर दिया, निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुकुलाम। इसलिए देखो, ये अपना सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम हंसी मजाक उदाहरण में भी वही बात गुरु कृपा से कहेंगे जिससे परम मंगल होगा। आज तक लाडली जी किसी को प्राप्त हुई तो गुरु कृपा पात्र को प्राप्त हुई है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी ऊंची स्थिति कैसे पता चले? दुर्वासा जी किस कोटि के महातपस्वी भ्रम खा गए, ये तो गुरु कृपा ने बचा लिया। नहीं तो साधना का अहंकार हो सकता है कितने जन्म नाक रगड़नी पड़ती। प्रियालाल के प्रेम की तो बात जाने दो, बहुत खतरनाक है साधना का अहंकार। ये साधन जनित अहंकार केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसलिए प्रार्थना है, गुरु की नौका पे सुख पूर्वक भवसागर से समुद्र तरा जा सकता है यदि हम केवल उनकी आज्ञा में रहें। और बड़े कृपालु हैं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी दूरी बने। उनके वचन जरूर बहुत ऐसे हो सकते हैं जो एकदम कोई रास्ता ना मिले, ये हम आपको प्रार्थना कर दें। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे वचन मिले कि ऐसा लगे कि अब तो कोई अब हमारा रह ही नहीं गया, हम जिनके सहारे थे उन्होंने कह दिया कि अब हम जाओ त्याग कर। लेकिन अंदर से आप समझ लेना, गुरु कभी त्याग नहीं करता। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक, एक बार शरण में हो गए तो गुरु कभी त्याग नहीं करता। बाहर के शब्दों से तो हम व्यथित हो सकते हैं, लेकिन हमारा कल्याण नहीं रुक सकता, क्योंकि गुरु इतना कृपालु तत्व है। एक बार जिसे पकड़ लिया वो कभी उसे भटकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, थोड़ी देर पिटने जरूर देगा। मनमानी करोगे तो काम क्रोधादि तुम्हें पीठ जरूर देंगे, लेकिन तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे। इसलिए सर्वतोभावेन हरि स्वरूप गुरु, गुरु स्वरूप हरि की शरण में रहो, तो लाडली जो बांह पकड़ लेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। बस गुरुदेव के आज तक जितना इतिहास, जितने भक्त चरित्र, जितने शास्त्र, सब गुरु कृपा पात्रों के मिले हैं।
जितनी भी महिमा पाई गई गुरु कृपा पात्रों की पाई गई। इसलिए हम अपने अहंकार का दमन नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव से होगा। इसलिए गुरु की शरण में रहें, खूब नाम जप करें, जैसे वो हमें चलावें वैसे हम चले, अपनी मनमानी ना करें, तो इसी जन्म में गुरु कृपा से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।